नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसी म्यूचुअल फंड को। एक जो गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसका हम कंपेयर करके देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। इसका हम दो स्कीम का जिसका कंपेयर करने वाले हैं। एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंपेयर करेंगे हम आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड से। पिछली वीडियो में हमने एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड से कंपेयर किया था। इस वीडियो में हम SBI का ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड से कंपेयर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपसे 6 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो क्या है और फंड डिटेल्स। लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे अगर हम सिप करते हैं या लमसम करते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में तो कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र फंड ओवरव्यू पे देख लेते हैं। जहाँ तक VRO रेटिंग की, वैल्यू रिसर्च रेटिंग का सवाल है, तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी 3 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी दोनों ही लार्ज एंड मिड कैप फंड है और इक्विटी दोनों का ही मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी सेगमेंट में है। फंड एज है दोनों का सेम है, 8 साल 10 महीने। अगर आप फंड साइज़ की बात करें यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इस म्यूचुअल फंड की है वो है SBI की है 5,368 करोड़ रुपए, वहीं ICICI प्रूडेंशियल की है 3,671 करोड़ रुपए। अब आइए एक नज़र इन दोनों फंड्स के रिटर्न पर देख लेते हैं। 3 मंथ्स में SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिटर्न रहा है 10.97%, वहीं ICICI का रहा है 15.32%। अगर 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में SBI का रहा है 26.23%, वहीं ICICI का रहा है 29.37%। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न SBI का 59.59% रहा है, वहीं ICICI का रहा है 66.03%। वहीं अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 साल का रिटर्न SBI का 22.86% है, वहीं ICICI का 21.83% है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल का रिटर्न SBI का 19.47% है, वहीं ICICI का 17.70% है। और वहीं अगर SBI का हम जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से रिटर्न की बात करें तो 18.36% है, वहीं ICICI का 16.42% है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो शुरू के जो 3 मंथ है, 6 मंथ है और 1 साल में यहाँ पर ICICI का रिटर्न ज़्यादा है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ICICI प्रूडेंशियल का रिटर्न ज़्यादा है। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 5 सालों और जब से रिटर्न बना है SBI ने ICICI से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का रिस्क मेजर। स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं। इस SBI का 23.22% है, वहीं ICICI का है 23.84%। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी यानी कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और कितनी तेज़ी से वो नीचे जाता है इसको बताता है। तो यहाँ पर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जिसका कम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ SBI का कम है तो SBI ICICI से अच्छा फंड है। सेकंड है शार्प मेजर। शार्प मेजर SBI का 0.83 है, वहीं ICICI का है 0.79। शार्प मेजर हमें बताता है कि कितने रिस्क के अगेंस्ट में कितना रिटर्न इस फंड ने बनाया है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यहाँ 0.83 SBI की ज़्यादा है तो शार्प मेजर यहाँ SBI का ज़्यादा अच्छा है। बीटा मेजर SBI का है 1.03, वहीं ICICI प्रूडेंशियल का है 1.06। बीटा मेजर हमें बताता है कि जो इसका बेंचमार्क है, जिस बेंचमार्क से ये फंड कंपेयर करते हैं हम, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो बेंचमार्क है, अगर बीटा मेजर 1 से अधिक होता है तो ये बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्की होता है। अगर बीटा मेजर 1 से कम होता है तो ये अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कम रिस्की होता है। शॉर्टेनिंग मेजर की बात कर लेते हैं, जहाँ SBI का 0.82 है, वहीं ICICI का 0.88 है। इसमें भी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। इस पे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड से ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। अल्फा मेजर SBI का 0.64 है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का माइनस में 0.31% है। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना रिस्क था इस रिटर्न पर, कितना उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो पे देख लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने जहां फाइनेंशियल में 18.25%, ऑटोमोबाइल में 13.41%, FMCG में 9.24%, वहीं ICICI ने फाइनेंशियल में 24.98%, एनर्जी में 12.39%, कम्युनिकेशन में 12.06% तक का इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI ने पेज इंडस्ट्री लिमिटेड में 5.06%,
ICICI बैंक लिमिटेड में 4.78%, HDFC बैंक में 4.72%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.5%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 3.49% की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। वहीं ICICI की टॉप 5 होल्डिंग में भारतीय एयरटेल लिमिटेड 9.17% है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 6.25% है, ICICI बैंक लिमिटेड 4.84% है, HDFC बैंक है 4.44%, वहीं फेडरल बैंक लिमिटेड है 3.9% की। क्योंकि दोनों ही फंड की कैटेगरी इक्विटी है तो इन्होंने मोस्टली जो अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट का पैसा है वो सारा इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया है। SBI ने 95.25% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, वहीं ICICI ने भी 95.69% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। डेप्ट में SBI का कोई नहीं, 0% इन्वेस्ट है, वहीं ICICI का 0.14% पैसा डेप्ट में इन्वेस्ट है। अब आइए एक नज़र फंड डिटेल्स भी देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, जहां SBI का एक्सपेंस रेशियो 1.31%, वहीं ICICI का एक्सपेंस रेशियो है 1.30%। एग्जिट लोड SBI में 0.1% है, ICICI में पूरा 1% एग्जिट लोड है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं दोनों फंड में। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई है, दोनों का सेम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये के साथ लमसम 5,000 रुपये। वहीं ICICI में भी सेम है, सिप आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम आप 5,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन की बात करें तो लंबे समय के लिए दोनों फंड अच्छे हैं। मैनेज बाई फंड मैनेजर की बात करें तो SBI के फंड मैनेजर है सौरभ पंत और ICICI के फंड मैनेजर है पराग ठक्कर। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता। हो सकता है लंबे समय में भी हमें कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड से आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा म्यूचुअल फंड लेते समय ध्यान देना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं वो कैसा है, लंबे समय में क्या वो अच्छी रिटर्न दे सकता है या नहीं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि सिप और लमसम में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है, 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं
तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का ICICI प्रूडेंशियल लार्ज और मिड कैप फंड्स का से जो कंपेयर है वो आपको कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।